कोलकाता में चुनाव का दस्तक दस्तूर लगातार जारी है, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो वाकई में हैरान करने वाली है बीजेपी की पार्टी को। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो शायद बीजेपी के पैरों के तले से जमीन खिसक सकती है। आखिरकार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यानी कि योगी आदित्यनाथ की बात की जाती है कि जहां पर भी वो जाते हैं तो शायद आग लगा देते हैं रैलियों में। वहां पर जनता बेकाबू हो जाती है, बखूबी से भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन कलकत्ता में यानी कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कतई नहीं है। वहां पर उनकी रैली होती है और रैली में पुरवैया इलाका यानी कि पुरवैया वही इलाका है जहां पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी की रैली होती है और उसके एक दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ की रैली होती है। योगी आदित्यनाथ की रैली में जो देखा गया उसकी आप तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये वो तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर बयां कर रही हैं कि आखिरकार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की जो आग थी, जो जुनून था, वो जज्बा था, वो कैसे जानवरों में तब्दील हो गया, या यूं कहें कि गायों में तब्दील हो गया, सांडों में तब्दील हो गया। साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन क्या कहेंगे आप, क्या सीधे तौर पर वो हनक, वो सत्ता, वो दस्तूर कम हो गई क्या लगता है? लेकिन इसके बारे में जब लोगों से जानकारी की तो सीधे तौर पर कहना है कि वाकई में अब बीजेपी की सत्ता उखड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं एक तरफ दूसरी ओर तस्वीरें ममता बनर्जी की। ये पुरवैया इलाका है जहां पर ममता बनर्जी पहुंचती हैं और व्हील चेयर यानी कि उनकी जो चोटें लगी हैं उसके बाद जो भाषण दिया गया उसके बाद भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम है, किस तरीके से लोगों का जुनून है, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में बयां कर रहा है। जब लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो इसमें भी साफ तौर पर निकल के आया कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति में खेला होवे यानी कि ममता बनर्जी का जो खेल है वही होगा। लेकिन जो फायर ब्रांड नेता है योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर जो कवायद जारी थी पूरे देश में, आपने गुजरात में भी देखा होगा कि चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया था, लेकिन उनका फ्लॉप शो गया था जिसके बाद तुरंत वो उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान कर गए थे। हालांकि एक सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब मैंने पूरा उनका चुनाव प्रचार का भाषण सुना तो लगभग उस चुनाव के भाषण में जय श्री राम के नारे, जय श्री राम की बातें और आरोप प्रत्यारोप भी सुनाई दिए, दिखाई दिए कि आखिरकार ममता बनर्जी को चिढ़न होती है, ममता बनर्जी को दिक्कत होती है श्री राम के, जय श्री राम के नारों से। हालांकि किसी विकास के मुद्दों पर बातें कम, लिहाजा धार्मिक बातों के उल्लंघन या यूं कहें कि बातों का जिक्र ज्यादा किया गया। हालांकि अपनी अपनी तस्वीरें हैं कि बीजेपी के पार्टी को आरोप लगता है कि वो धार्मिक कार्ड खेलना बखूबी से जानती है, या यूं कहें कि जो लोग अन्य चीजों का दंश झेल रहे हैं उसको लेकर बातें कम होती हैं, रोजगार को लेकर बातें कम होती हैं, गरीबों को लेकर बातें कम होती हैं, शिक्षा को लेकर बातें कम होती हैं। लेकिन धार्मिक भावनाओं से जोड़कर हिंदुओं का वोट बटोरने की कवायद लगातार बीजेपी की जारी रहती है। कुछ दिन पहले आपने अमित शाह की भी रैली वहां देखी थी जहां पर पूरा सन्नाटा पसरा था। ये वो भी तस्वीर देखिए कि जहां पर अमित शाह की रैली में किस कदर सन्नाटा परसा हुआ था। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में जो योगी आदित्यनाथ की रैली थी उसमें कुर्सियां कैसे खाली हैं या यूं कह के सांड कैसे घूम रहे हैं, लेकिन एक जरा से कोने में ही मात्र लोग भाषण सुन रहे थे। हालांकि क्या कहेंगे, ये तो वक्त की बातें हैं। जो चुनाव है, जो चुनाव प्रक्रिया है वो बेहद ही बादस्तूर लगातार जारी है पश्चिम बंगाल में। लेकिन बीजेपी की जो हनक थी, बीजेपी की जो सत्ता की लहर थी, बीजेपी की जो कुनबा एक इकट्ठा हुआ था वो मौजूदा वक्त की स्थिति में गायब सा दिख रहा है। हालांकि जो क्या होगा ये तो 2 मई को जारी होगा कि आने वाले वक्त में सत्ता पर कौन काबिज होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।